अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से। मैं आज सुबह उठता हूँ तो मुझे अपना जिस्म टूटा टूटा सा लगता है और सर्दी भी बहुत लग रही होती है। मुझे याद आता है कि मेरे से रात को खिड़की खुली रह गई थी और सारी रात बाहर बारिश भी लगी रहती है, जिस वजह से मुझे लग जाती है सर्दी और साथ में बुखार भी हो जाता है। आउट ऑफ कंट्री में रहते हुए अगर बंदा बीमार हो जाए तो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर रह कर खाना पीना घर के काम वगैरह खुद ही करने पड़ते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि मेडिसिन खा लूँ, लेकिन खाली पेट मेडिसिन भी नहीं ले सकता था और खाने के लिए भी कुछ नहीं पड़ा हुआ था। सारी रात बारिश होने की वजह से बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है और बाहर से खाना लेने भी बहुत दूर जाना पड़ता है। फिर मैं फ्रिज में देखता हूँ कि कुछ चीज खाने वाली पड़ी हुई है कि नहीं। फ्रिज में फ्रूट पड़ा होता है तो मैं फिर एक सेब और एक अनार लेता हूँ। तो मैं जल्दी से फ्रूट खा के अब मेडिसिन खाने लगता हूँ, जो कि मेरे पास पहले से ही पड़ी होती है। मैं मेडिसिन लेके रेस्ट करता हूँ और लेटे लेटे मेरी आंख लग जाती है। बाहर सारी रात बारिश लगी रहती है। बारिश तो अभी भी हो रही होती है, जिसकी वजह से बाहर बहुत ज्यादा सर्दी होती है। मैं सोकर उठता हूँ तो इतनी देर में भाई भी उठ जाते हैं और कहते हैं कि खाने के लिए कुछ ले आओ। मैं जल्दी से नहाकर रेडी हो जाता हूँ और भाई से कहता हूँ कि आप खाने के लिए कुछ बनाएं, मैं बाहर से रोटियां लेकर आता हूँ। मैं आ जाता हूँ रोटी वाली दुकान पर। वो मुझे पूछता है कि कौन सी रोटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनके पास बहुत सारी किस्मों की रोटियां मौजूद होती हैं। मैं इनसे कहता हूँ कि मुझे पराठे चाहिए और मैं पराठे लेकर वापस घर आ जाता हूँ। पराठे लेकर घर आता हूँ तो भाई कहते हैं पीने के लिए पानी भी नहीं है, वो भी ले आओ। तो मैं आ जाता हूँ दुकान पर। मैं उसे पानी के पैसे देता हूँ और पानी वाली बोतल लेकर घर आ जाता हूँ। खाना खाने के बाद भाई ने करवाना होता है कटिंग और शेव। मैं भाई के साथ जाने लगता हूँ सैलून पे। घर से थोड़ी ही दूर सैलून होता है और हम पहुंच जाते हैं। भाई मेरे कटिंग करवाने लग जाते हैं और मैं यहाँ पर पीछे आकर बैठ जाता हूँ। जो यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं उनके लिए इन्होंने रखी होती हैं इस्लामिक किताबें। मैं किताब खोलकर पढ़ने लगता हूँ, लेकिन इसमें सारी लैंग्वेज तुर्किश लिखी हुई होती है। मुझे इनकी लैंग्वेज समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन तस्वीरें देखकर कुछ इतनी समझ आई कि इसके ऊपर इनकी कुछ तुर्की की हिस्ट्री लिखी हुई है। इतनी देर में सैलून का एक बंदा मेरे पास आता है और पूछता है कि चाय पियेंगे, और मैं बोल देता हूँ कि जी जरूर पीऊंगा। वो इतनी देर में चाय ले आता है और मैं देखता हूँ कि ये चाय तो नहीं है, लेकिन तुर्की में चाय इसको ही बोलते हैं। मुझे देखने में लग रहा था कि ये कहवा है जो हम पाकिस्तान में पीते रहे हैं। मैं इसको पी के चेक करता हूँ, लेकिन इसका टेस्ट कुछ खास नहीं होता, लेकिन मैं जैसे तैसे करके इसको खत्म कर देता हूँ। इतनी देर में भाई की कटिंग भी हो गई होती है और हम उसको पैसे देकर यहाँ से चले आते हैं। मैंने जाना होता है अब कपड़े खरीदने, लेकिन मेरे पास तुर्की की करेंसी खत्म हो जाती है और मैं आ जाता हूँ करेंसी एक्सचेंज करवाने। यहाँ पर लिखे होते हैं सारे रेट। मेरे पास होता है $100, जिसको मैंने तुर्किश लीरा में चेंज कराना होता है और मैं एक्सचेंज करने के लिए उसको दे देता हूँ। वो डॉलर एक्सचेंज कर मुझे तुर्किश के 4000 से कुछ ऊपर लीरे दे देता है, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के 28-29 हजार रुपए बनते हैं। मैं आ जाता हूँ मार्केट में और यहाँ पर एक दुकान के अंदर दाखिल हो जाता हूँ। दुकान तो बहुत ज्यादा बड़ी होती है और कपड़ों के डिजाइन भी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा होता। काफी देर देखने के बाद मुझे एक चीज पसंद आती है और मैं उसका रेट पूछता हूँ, लेकिन वो रेट बहुत ज्यादा बता देता है। मेरे ख्याल से वो अपना रेट भी इसी के साथ लगा रहा था।
मैं उस दुकान से निकल कर आ जाता हूँ एक दूसरी दुकान में, जहाँ से मैं पहले भी एक बार शॉपिंग करके गया हुआ था। इस दुकान पर कपड़े मुझे बहुत मुनासिब रेट पर मिल रहे थे और मुझे कपड़े पसंद भी आ रहे थे। दूसरी दुकान की निस्बत इस दुकान में कपड़ों का रेट बहुत मुनासिब था और मेरे कहने पर इसने और भी कीमत कम कर ली। हिसाब कर उसने मुझे पैसे बताए और मैं उसको पैसे देकर आ जाता हूँ वापस घर की तरफ। दोस्तों, रमज़ान का महीना आ गया होता है और हमने रोज़े रखने के लिए सहरी और अफ्तारी के लिए कुछ सामान लेना होता है और हम आ जाते हैं बड़े स्टोर पर। ये शॉप हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं होती और हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ से हमें खाने और पकाने वाली हर ज़रूरत की चीज़ आसानी से मिल जाती है। हमने जो जो चीज़ लेनी होती है वो हम टोकरी में रखते जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।